है चले ना? खैर, फिर से स्टार्ट कर ले। कोई बात नहीं। चमन रंगीला भाई देखिए, सिंपल सवाल, सिंपल, बहुत सिंपल सवाल। जी मूर्ति भाई। पूजा कर्म है। धर्म की डेफिनेशन जो धारण करने योग्य हो। धारण करने अच्छा। योग्य क्या होता है? कर्म होते हैं। तो ये जो मूर्ति पूजा करने वाला कर्म है, ये धारण करने योग्य है या नहीं है? सिंपल सवाल। धारण करने योग्य का मैंने क्या उदाहरण दिया था? आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए है। यही कहा आपने? जिनके लिए है उनके मैंने लिए है, कहा आपने जो यही कहा ना? धर्म, धर्म वो है जिसको धारण किया जा सकता है, मतलब हाँ, जो कि नेचुरल है, कुदरती है। ठीक है। तो ठीक वही है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या क्या मूर्ति पूजन धारण करने योग्य है या नहीं है? मूर्ति पूजा का धर्म से क्या संबंध है, ये आप मुझे को बता देंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। धर्म से क्या संबंध है मतलब कि मूर्ति धर्म पूजा का को धर्म से तोड़ क्या लेते हैं पहले। संबंध है? धर्म की डेफिनेशन है धारण करने योग्य, सही है। आप पूछ रहे हो कि मूर्ति पूजा करने का धारण करने योग्य होने से क्या संबंध है, यही? मूर्ति पूजा का, हाँ, धर्म से क्या संबंध है? हाँ, तो मूर्ति पूजा का धारण करने योग्य होने से क्या संबंध है? इसकी ये सवाल सही है ना मेरा? ये इसको मैं मैं पूछ रहा कर हूँ रहा हूँ। आपसे, हाँ, तो ये सही है। हाँ, ठीक है। आप ये मानते हो ना कि मूर्ति पूजा करना एक कर्म है? हाँ, कर्म है, बिल्कुल। कर्म है, वर्ब है, सही है। सही है। और धारण क्या किया जाता है? जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि सूर्य है, उसको प्रकाश देना उसका धर्म है। सही है? ठीक है। सही है। सही है, हाँ। तो ये जो प्रकाश दे रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है और ये उसका धर्म है। ठीक है। ठीक है। कोई इंसान है वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो ये उसका धर्म हुआ, ठीक। क्योंकि उसने मूर्ति पूजा उस कर कर्म को कर रहा धारण है वो किया हुआ कर्म है। हुआ। मूर्ति पूजा हाँ, कर रहा है कर्म वो हुआ। कर्म हुआ। हाँ, और उसका धर्म भी हुआ। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को धारण कर रखा है, किस इस बात चीज को? को। इस कर्म को धारण किया है ना उसने भाई। हाँ, तो जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसने धारण कर रखा होगा, तो उसके लिए वो धर्म हो हाँ, गया। उसके लिए वो धर्म हो गया। चलो, यही तो इससे पहले भी हटना नहीं, बोला अब था इस मैंने। पॉइंट से हिलना जो नहीं। हाँ। जो अब कर रहा अगला है वो सवाल आने धर्म लगा है। होगा। काम का सवाल, काम देखो, फॉर्मूला हो गया सेट। अब आएगा काम का हम्म। सवाल। क्या आप वो इंसान हो कि जिस इंसान ने मूर्ति पूजा कर्म को धारण कर रखा है? मैं क्या हूँ उस पर नहीं डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन इस बात पे हो रहा है। अरे, उसी पर डिस्कशन हो रहा है ऐसे भाई सुन तो लो कि भाई, आप हाँ, क्या सुन हो। लो, पहले ये सुन तो लो। काफी ये काफी डिस्कशन चालाकी किस की बात पे बात हो है रहा है? चमन रंगीला भाई। आप अपने नाम की तरह ही रंगीला है। डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? व्यक्तिगत डिस्कशन थोड़ी हो रहा है। मैं तो तो बिल्कुल मैंने सनातन व्यक्तिगत हो धर्म को रहा है। सुनता आपसे हूँ। आपका मत वो तो पूछा जा बता रहा है चुका मेरे हूँ। भाई। वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया। मैं तो जी। अभी ये पूछ रहा था कि कर्म कर्म और धर्म में क्या संबंध है, ये बताओ। मूर्ति पूजा और धर्म में क्या संबंध है, जो आप मुझसे पूछ रहे हो, जैसे कि बता कोई तो यार, दिए भाई मैंने। मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो क्या हाँ, मैं ये आपका धर्म? कर्म है। हाँ, ये मेरा कर्म है। और कर्म और ही क्या ये धर्म कर्म होता है। धर्म में हुआ ना? यही तो और पूछ रहे कर्म ही हो। तो धर्म है ना? यही तो बोल रहा यही तो हूँ। पूछ रहे हो मेरे से आप। मैं कह रहा हूँ जो हाँ, मूर्ति हाँ, पूजा हाँ। करता होगा उसको लगता होगा। मैं क्या हाँ, करता हूँ आप या करते हो नहीं ना? करता हूँ? मैं क्या, अरे अरे मेरे सुनो एक बात। दोस्त, मेरे दोस्त, सुनो सुनो, एक बात बताता हूँ मैं। आप बोलो ना कि व्यक्तिगत राय क्यों ली जा रही है, इसका कारण बता देता हूँ मैं, व्यक्तिगत राय क्यों ली जा रही है, ठीक है? व्यक्तिगत बताया आपके मैंने, और मैं मेरे। सनातनी हूँ। और सनातनी में मूर्ति पूजा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं ये क्यों बताऊं कि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मूर्ति के पीछे क्यों पड़े हो भाई आप? चलो ठीक है, विषय विषय रखते हैं मूर्ति पूजा, कैसा रहेगा? अच्छा विषय बस है। वही कह रहा हूँ मैं पहले से, मूर्ति पे बात करनी है, चाहते हो आप लोग मुझसे बात करो मूर्ति पे खुल के। चलो ठीक है। मैं चलो ठीक है, मूर्ति ठीक कह रहा हूँ चमन भाई, मैं। मैं आपका हम्म। एक पॉइंट अब को बस बताओ, थोड़ा वो मूर्ति से समझना चाहता हूँ। हेलो। कोई दिक्कत है तुम लोगों को मूर्ति से? हाँ हाँ भाई है। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ हाँ, दिक्कत ये है कि बेजान बेकार पड़े रहने वाले पत्थर में कोई भगवान की जो है वो आत्मा डाल देता है। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना अरे कि तो मत बेजान मानो ना बेकार भाई, के तो पत्थर में निराकार तो है ना, अपने और बोले सनातनी कि तो भाई हुए ये तुम भी। भगवान है। अल्लाह को मानो, सनातनी कहलाओ, और क्या। करना करवाना बंद करो, बिना मतलब फालतू के चक्कर में पड़े हो तुम लोग। अल्लाह का मैं शक्ल एक देखा सवाल तुमने? पूछूं? तस्वीर देखी? अरे किसी ने नहीं देखी मेरे दोस्त, किसी किसी भी ने नहीं धर्म देखी? के इंसान ने। मैं कह रहा हूँ दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी थे और जितने भी होंगे, दुनिया का कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसने ईश्वर को देखा है और ना कभी देख सकता है, ठीक है? पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? चाहे वो सनातन धर्म का हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रहता हो पूरी दुनिया में, ईश्वर को कोई नहीं देख सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, जी चमन जी। रंगीला भाई, आपसे सवाल ये है कि क्या आप सनातनी की डेफिनेशन दे सकते हैं? मतलब
कि सनातनी होने का क्या डेफिनेशन है, मतलब कि एक इंसान को सनातनी कब कहा जाएगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये बता सकते हैं थोड़ा, हमें इनलाइटन कीजिए। ऐसे वन बाय वन करके बात करो ना भाई, कितने तहम्मुल के साथ इत्मीनान से बात हो रही है, नहीं लग रहा है कि मैं ओवरलैप करूंगा आप बोलोगे तो। क्या करते हो चमन भाई, बोलो बोलो गुस्सा भाई। हो गया रंगीला। गुस्सा हो गया हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोला भाई? चमन का मैं फ्रेंड बैठा हुआ था, सुन रहा था आप लोगों की बातें। तो हैं? हम्म, मेरा एक सवाल था, सिंपल सा चमन भाई, पता नहीं आपके दोस्त ने सुना आपने नहीं सुना शायद। मेरा सवाल ये था, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ना ये कह दिया कि क्या कहते हैं, निराकार ईश्वर को मानो और सनातनी बन जाओ। तो मैंने जरा उनसे ये पूछा था कि सनातनी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है? क्राइटेरिया क्या है, मतलब एक इंसान कब सनातनी कहलाएगा, उसका क्या अकीदा हो जाए, सेट ऑफ आइडियोलॉजीज क्या चाहिए कि जिसको मानने पे या फॉलो करने पे एक इंसान सनातनी हो जाता है। तो ये हमें जरा बताएं, क्राइटेरिया क्या है सनातनी होने का? अपने जो अपने धर्म को फुलफिल करे, हम्म। समझ रहे हो, हम्म। अपने स्क्रिप्चर हम्म। पुराण वेदों के हिसाब से अपने कर्म करे, ठीक है। हम्म। और क्योंकि हम्म। उसका हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। और हम्म। अल्टीमेट गोल यही होता है हिंदुओं का, सनातनियों का, कि मोक्ष की तरफ बढ़े और हम्म। रीबर्थ हो, दोबारा जन्म ले। ठीक है। अब मान लो चमन भाई, एक इंसान है, ठीक है, ना ही वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, ना ही वो वेदों को फॉलो कर रहा है, ना ही वो पुराणों को फॉलो कर रहा है, वो कहता है ये किताबें मेरे लिए जीरो वैल्यू रखती हैं। वो इंसान सनातनी है? तो ये तो ऐसे लोग तो पिछले जन्म के श्रापित है ना। सनातनी है या इस जन्म का सनातनी है कि नहीं, वो बताएं। सनातनी तो सभी होते हैं, मतलब वो श्रापित होते हैं सभी पिछले होते जन्म हैं। में। इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा कि सनातनी होने का क्राइटेरिया ये है कि आपको वेद को फॉलो करना चाहिए, गलत क्राइटेरिया है। पुराणों को फॉलो करना चाहिए, गलत क्राइटेरिया है। मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, गलत क्राइटेरिया है। क्योंकि आपने उन लोगों को भी सनातनी कह दिया कि जो लोग ये चीजें नहीं कर रहे थे। क्राइटेरिया दोबारा बताएं भाई, आपके तीनों क्राइटेरिया आपके सामने मुंह पे फेल हो देखिए चुके ऐसा हैं। नहीं है, साफ बात, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है सनातनी होने का। सनातन धर्म जो हम्म। कि हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही डाइवर्स हम्म। रिलीजन है। और यहाँ पे हम्म। बहुत सारी विविधताएं और प्रैक्टिस एंड बिलीव्स हैं। तो हम्म। इसमें बस हमें जो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ना और धर्म को स्थापित हम्म। करना, यही हमारी ग्रोथ और मुक्ति का कारण बनता है। समझ। हम्म। अच्छा, ठीक है, इन्होंने अच्छा मुझे एक बात इन्होंने बताएं। मुसलमानों को भी सनातन में जोड़ दिया। हाँ पैदा हाँ हाँ, सब अब होते मुझे एक हैं, बात सब बताएं कटवा के बन चमन जाते भाई, हैं। अब एक सवाल आने लगा है, सुनिए ना, अब सवाल आने लगा है। मान अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अपने आप को सनातनी कह सकता हूँ? सभी को कहना नहीं नहीं, जोर से बोलो, जोर से, अब रिकॉर्ड में आनी चाहिए बात आपकी, जोर से बोलो। सभी को कहना चाहिए भाई, सभी को रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएँ, अगर मैं मान लीजिए कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है? वहाँ पे कोई हिंदू लड़की से मिलता हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि मैं एक सनातनी लड़का हूँ, मुझे शादी करोगी? और मैं उससे शादी कर लेता हूँ। तो आप ये तो नहीं कहोगे बाद में कि मैंने उसको झूठ बोल के फँसा लिया, लव जिहाद कर दिया? ये तो नहीं बोलोगे ना? क्या हुआ जी? माइक बंद हो गया। ये तो दुखती रात में हाथ था। क्या पूछा अफसोस, मुझसे, पूछो। बेहद अफसोस। मुझसे पूछो। मैं हाँ, ठीक है चलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं खुद को सनातनी कह सकता हूँ? तो आपने कहा हाँ, कह सकते हो, सही है? कह सकता हूँ ना? कह सकते हो, पूरा क्वेश्चन बताओ, पूरा शुरुआत से क्या पूछा। अरे यार, यही क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन मैं यही है कि क्या मैं अपने आप को सनातनी कह सकता हूँ? हाँ भाई, कहना ही चाहिए, वो सभी को कहना चाहिए। कहना चाहिए ना? कहना चाहिए ना? अब अगला सवाल ये है कि मान लो कि मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूँ, उस कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है? मेरे बगल में एक सनातनी लड़की बैठती है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन उससे ये किया कि मैं एक सनातनी लड़का हूँ, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? और मैंने उससे शादी कर ली। तो आप कल को ये तो नहीं कहोगे ना कि मैंने उसको फँसा लिया, लव जिहाद कर दिया, झूठ बोल के, है ना, उसके साथ शादी कर लिया, अब उसका शोषण करूँगा, ये तो नहीं कहोगे आप? पक्का? क्यों नहीं कहेंगे। ले। बात कर हम रहे हो तो भाई। सनातनी है ना भाई, हम तो सनातनी है। आप ही ने कहा हम सनातनी है। ये डॉक्टर एडम भाई, जी। ये बढ़िया बंदा मिला है मुझे, ये मेरे लायक बंदा है ये। बिल्कुल बिल्कुल ये भाई, बिल्कुल। ये बहुत सही। आज आपने सही बंदा मेरी तरफ भेज दिया है भाई, आज में मजा आ रहा है। अब ये आया ना मजा, ये आया मजा है। ठीक है,
जी चमन रंगीला भाई, आपके नाम की तरह आप खुद स्वयं भी रंगीला है और आपने हमें भी रंगीला बना दिया है। तो आपका बेहद ही धन्यवाद।